Problem number 107. The bus admittance matrix of a 3-bus, 3-line system is given. If each transmission line between the two buses is represented by an equivalent pi network. मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन जो है इसको हमें इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क की तरह रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो ये है, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क की तरह ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करना है 3-बस 3-लाइन सिस्टम में, और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द शंट ससेप्टेंस ऑफ द लाइन कनेक्टिंग बस 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझनी है कि ट्रांसमिशन लाइन को इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क की तरह किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी बात हमें ये समझनी है कि ये शंट ससेप्टेंस क्या चीज़ है। पहले हमें पता तो होना चाहिए, तभी तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और शंट ससेप्टेंस भी हमें किसका पता करना है? शंट ससेप्टेंस ऑफ द लाइन कनेक्टिंग बस 1 एंड 2। ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जो बस 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, उसका शंट ससेप्टेंस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम आप समझ गए। हमारे पास दो बातें समझने को हैं, तो चलिए जल्दी से उसको समझ लेते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि हम ट्रांसमिशन लाइन को पाई नेटवर्क में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये बस 1 है, ये बस 2 है। बस 1 और 2 के बीच में एक लाइन कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो होता ही है। और चूंकि हमें पाई नेटवर्क की तरह ट्रांसमिशन लाइन को ड्रॉ करना है, तो पाई नेटवर्क में ड्रॉ करते समय जो भी लाइन का कैपेसिटेंस है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन विच इज कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 2 इज C डैश। तो इस C डैश के हम दो पार्ट कर लेंगे, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, और जो सेंडिंग एंड है बस नंबर 1 के पास आधा पार्ट रख देंगे और बस नंबर 2 के पास आधा पार्ट रख देंगे। यानी सेंडिंग एंड पे आधा पार्ट रख दीजिए और आधा जो बचा हुआ है उसको C डैश बाई 2 उसको रिसीविंग एंड पे रख दीजिए, और ये हो गया आपका पाई इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज द इंडक्टेंस। देखिए, चूंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बस एडमिटेंस मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इसलिए सभी एलिमेंट्स को हमें एडमिटेंस में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, अगर मैं सीरीज इम्पीडेंस लाइन के सीरीज इम्पीडेंस को लिखना चाहूँ, चूँकि ये लाइन बस नंबर 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए Z12 इसको लिखना मैं पसंद करूँगा। Z12 is the series impedance of the line connected between bus number 1 and 2. So series impedance of the line is R plus J X. तो बहुत आसानी से अगर मुझसे कोई पूछता है कि एडमिटेंस क्या है, सीरीज एडमिटेंस ऑफ दिस लाइन विच इज कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 and 2 is Y12 इक्वल्स टू 1/Z12। बहुत आसानी से मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ। Y12 प्रत्येक एलिमेंट को मैं एडमिटेंस के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। देखिए, जो टोटल शंट कैपेसिटेंस है वो है C डैश। टोटल शंट कैपेसिटेंस को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, और ये हो गया हाफ शंट कैपेसिटेंस और दूसरा वाला हाफ शंट कैपेसिटेंस ये है, और दोनों को मैंने रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पे रख दिया। देखिए, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि
अगर कोई कैपेसिटर है जिसका टोटल कैपेसिटेंस सी डैश है, तो इसका जो एडमिटेंस कितना होगा, इसका एडमिटेंस होगा जे ओमेगा सी डैश। अगर इस कैपेसिटेंस सी डैश को मैं दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, सी डैश बाई टू और दूसरा पार्ट है इसका सी डैश बाई टू, और कोई मुझसे पूछता है कि भाई इसका एडमिटेंस कितना होगा, तो मैं ये उससे कह सकता हूँ जे ओमेगा सी डैश बाई टू, और इसका एडमिटेंस कितना हो गया, जे ओमेगा सी डैश बाई टू। अब देखिए ये जो एडमिटेंस है ये ऊपर वाले एडमिटेंस का आधा है, तो ज़रूर मुझे लिख देना चाहिए यहाँ पे वाई बाई टू। अगर ये वाई है, अगर सी डैश का एडमिटेंस, इस कैपेसिटर का एडमिटेंस है वाई, कैपिटल वाई, तो इसका एडमिटेंस हो जाएगा कैपिटल वाई बाई टू, और इसका एडमिटेंस हो जाएगा कैपिटल वाई बाई टू। तो ये तो आपको छोटी सी थ्योरी मैंने बता दी। तो अगर मैं टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द कैपेसिटर y12 डैश मानूं, स्मॉल y मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, टोटल शंट, इसको भी अगर आप चाहें तो स्मॉल y लिख दीजिए, स्मॉल y बाई टू, स्मॉल y बाई टू। चूँकि हम यहाँ पे ये जो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डैश यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको y डैश लिख देता हूँ। ये स्मॉल y डैश और स्मॉल y डैश बाई टू हो गया, ये स्मॉल y डैश बाई टू हो गया। यानी कि y डैश को जब हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, तो ये y डैश बाई टू, y डैश बाई टू हो जाता है। ठीक है, तो अगर टोटल जो लाइन का कैपेसिटेंस है वो है सी डैश, तो सी डैश के करस्पॉन्डिंग इस लाइन का जो शंट एडमिटेंस है वो है y12 डैश। ये 12 मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो शंट एडमिटेंस है ये किस लाइन का है। ये उस लाइन का है जो कि बस नंबर 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है। सो y12 डैश इज द टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन विच इज कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 2। तो पाई इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में हम ये जो टोटल शंट एडमिटेंस है इसको स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में, आधा आधा, और आधे पार्ट को यहाँ पे सेंडिंग एंड पे बस नंबर 1 के पास रख देंगे, दैट इज़ y12 डैश अपॉन 2, और आधे पार्ट को रिसीविंग एंड के पास रख देंगे, बस नंबर 2 के पास में रख देंगे y12 डैश अपॉन 2। तो इस प्रकार से हमने ये सीख लिया कि ये पाई नेटवर्क, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में किसी ट्रांसमिशन लाइन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत आसानी से मान लीजिए कि कोई लाइन बस नंबर 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है और कोई कहता है कि इसका पाई नेटवर्क ड्रॉ करिए, तो एक तो मैं सीरीज़ एडमिटेंस दिखाऊंगा y23, क्योंकि जो लाइन कनेक्टेड है वो बस नंबर 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है। चूँकि मुझे पाई इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क बनाना है, इसलिए शंट, आधा शंट एडमिटेंस इधर, आधा शंट एडमिटेंस y23 डैश यहाँ रख दूंगा। तो ये बन गया इसका इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। अगर कोई लाइन कनेक्टेड है बस नंबर 1 और 3 के बीच में ये, और इसका मुझे पाई नेटवर्क बनाना है, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क, तो मैं लिख दूंगा y23, दिस इज़ द सीरीज एडमिटेंस। और जो शंट एडमिटेंस है y23 dash, sorry, this is one this line is connected between bus number 1 and 3, तो यहाँ मैं y13 लिखना चाहिए ताकि हमें बाद में तो समझ में आ जाए कि ये y13 क्या है। तो ये हो गया y13 dash upon 2 and this will be y13 dash upon 2. So in this way easily we can represent the transmission line in the equivalent pi network. तो पहली बात तो हम ये समझ गए। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ये जो पहली बात तो हम ये समझ गए कि भाई किसी लाइन को इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, और दूसरी बात हमें ये समझनी थी कि ये जो शंट एडमिटेंस क्या चीज़ है। अगर कोई पूछता है कि भाई लाइन, टेल मी द शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन वन एंड बस नंबर 1 and 3, तो हम बताएंगे y13 डैश। तो दिस इज द टोटल शंट एडमिटेंस, है ना, टोटल शंट एडमिटेंस है y13 डैश, दिस इज द टोटल, और इसका आधा हमने y13 डैश बाई 2
सेंडिंग एंड पे y13-2, रिसीविंग एंड पे रख दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में इसने कहा था कि 3 बस, क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में इसने कहा था कि ईच ट्रांसमिशन लाइन between the two buses is represented by an equivalent pi network, and in this power system network there are 3 buses and there are 3 lines। 3 बस हैं और 3 लाइन्स हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है शंट ससेप्टेंस। ससेप्टेंस जो ये जो बात ससेप्टेंस है इसको मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअली ये एडमिटेंस का ही एक पार्ट है। अभी तो इसको आप ये समझिए कि शंट एडमिटेंस की तरह, अभी समझिए इसको, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा कि ये शंट ससेप्टेंस का क्या मतलब है। देखिए तो यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से कि 3 बसेज हैं। यहाँ पे हमने देख लिया बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, और पहली ट्रांसमिशन लाइन है ये वाली ट्रांसमिशन लाइन। इस ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज एडमिटेंस है y12, शंट एडमिटेंस है y12 डैश, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। उसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि बस नंबर 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, और सीरीज एडमिटेंस है इस लाइन का y23, और शंट एडमिटेंस है y23 डैश, जिसका आधा पार्ट यहाँ और आधा पार्ट यहाँ पे है। इसी प्रकार से एक लाइन हमारे पास कनेक्टेड है बस नंबर 1 और 3 के बीच में, जिसका पाई इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क ये है, और सीरीज एडमिटेंस ऑफ द लाइन इज़ y13, और शंट एडमिटेंस इस लाइन का y13 डैश है, जिसका आधा पार्ट यहाँ और आधा पार्ट यहाँ पे है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है y बस नेटवर्क। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सभी वैल्यूज़, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी वैल्यूज़ को एडमिटेंस फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले भी मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ कि ये जो है ये y11 है। y11 का क्या मतलब है? y11 ये जो कैपिटल y11 है, ये कैपिटल y11 का मतलब है टोटल एडमिटेंस। आई रिपीट, कैपिटल y11 का मतलब है टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। दिस इज़ बस नंबर 1। तो इस बस नंबर 1 से कितना एडमिटेंस कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन में है। देखिए ये वाला, यहाँ से आप चलिए, ये मिला आपको, ये यहाँ से चलिए, ये मिला, और यहाँ से चलिए ये मिला। यानी कि 4 एडमिटेंस इस बस नंबर 1 से डायरेक्ट कनेक्शन में है। अब बस नंबर 1 से ये भी कनेक्टेड है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो ये जो कैपिटल y11 है, दिस इज़ दी टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस बार नंबर 1। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि y12 डैश अपॉन 2 प्लस y12 प्लस y13 डैश अपॉन 2 प्लस y13। So easily I can write this is y13 dash upon 2 plus y13 dash upon 2 प्लस इसको लिख देता हूँ मैं पहले y12 डैश अपॉन 2 प्लस y12 प्लस y13। देखिए ये जो कैपिटल y11 है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू मैट्रिक्स से ले सकता हूँ -j13। y13 डैश अपॉन 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये जो स्मॉल y12 है, देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स से हमें कैपिटल y वाली वैल्यूज़ मिलती हैं। कैपिटल y12 इक्वल्स टू, दिस इज़ कैपिटल y12 इक्वल्स टू j10। देखिए ये है कैपिटल y12 j10। तो स्मॉल y12 कितना होगा? देखिए स्मॉल y12 का क्या मतलब है? दिस इज़ द लाइन एडमिटेंस, सीरीज लाइन एडमिटेंस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ऑफ डायगनल एलिमेंट है, ये देखिए मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है ये डायगनल है, और ऑफ डायगनल एलिमेंट हैं ये और ये। तो यहाँ पे 6 ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं। जो भी ऑफ डायगनल एलिमेंट्स जब हम बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में फिल करते हैं, तो उसको फिल करने का क्या तरीका है? निगेटिव वैल्यू ऑफ दी
जैसे ये कैपिटल Y12 है, कैपिटल Y12 कैसे लिखा गया होगा, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। कैपिटल Y12 कैसे लिखा गया होगा, ये जो कैपिटल Y12 है J10 कैसे लिखा गया होगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस बार नंबर 1 एंड 2, यानी 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस कनेक्टेड है, ये वाला, केवल ये वाला, ये और ये नहीं, बस बार नंबर 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस कनेक्टेड है इसकी निगेटिव वैल्यू। तो Y12 की वैल्यू कितनी रही होगी, -J10। Y12 की वैल्यू, स्मॉल y12 की वैल्यू, इसकी वैल्यू -J10 रही होगी। स्मॉल y12 की वैल्यू -J10 रही होगी। इसका इसने निगेटिव लिया होगा, तभी इसको J10 मिला है, तभी इसको J10 मिला है यहाँ पर। उसी प्रकार से ये कैपिटल Y13 की वैल्यू है 5, या ऐसे लिख सकते हैं J5 कैपिटल Y12 जो मैट्रिक्स में वैल्यू है। तो कैपिटल Y13 इसको कैसे मिला होगा, बाई टेकिंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस बार नंबर 1 एंड 3। तो 1 और 3 के बीच में जो एडमिटेंस कनेक्टेड है इसकी निगेटिव वैल्यू लेने पर कैपिटल Y13 मिला होगा, यानी जो स्मॉल y13 है इसकी वैल्यू होगी -J5। तो -J5 का उल्टा लेने पर इसको +J5 मिला है। ये देखिए, ये J और ये 5, तो +J5 इसको मिला होगा, यानी ये स्मॉल y3 इक्वल्स टू -J5। तो ये जो है स्मॉल y12 इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ -J10, और ये जो स्मॉल y13 है इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -J5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा y12-2 प्लस y13-2 इक्वल्स टू J2। ये वैल्यू मुझे मिलेगी। देखिए, ये इक्वेशन मैंने बड़ी मेहनत करके इसको प्राप्त किया, लेकिन बहुत ही आसानी से इसको हम लिख सकते थे, हालांकि बहुत मेहनत की ताकि चीज़ें थोड़ी सी हमें समझ में आ जाएं तो ठीक रहेगा, वरना बहुत याद करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बिल्कुल याद रहनी चाहिए कि रो नंबर, अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में बात भी की थी कि रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट्स को जोड़ने पर अगर आप -13 और 10 और 5 को ऐड करें तो आपको मिलेगा 2 मिलेगा, आपको 2J मिल जाएगा, क्योंकि ये -13J है, ये है 10J और ये है 5J, सबको जोड़ेंगे आपको मिलेगा 2J। तो मैंने बताया था कि रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट्स को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, दी संट एडमिटेंस, संट मतलब पैरेलल का मतलब हो गया ये और ये, संट, टोटल संट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का एडिशन आपको मिलेगा। अब इन दोनों को एडिशन का क्या मतलब है, y12-2 प्लस y13-2, यानी y12-2 प्लस y13-2। अब देखिए, मैं ये लिख सकता हूँ इस मैट्रिक्स को देखकर कि टोटल एडमिटेंस connected to bus number 1 is J2, total admittance connected to bus number 2 is 10J plus -18J plus 10J equals to J2, total admittance connected to bus number 3 is 5 plus 10 और इसको जोड़ दीजिए -13, और तो ये कितना हो जाएगा J10। दिस इज़ द टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। दिस इज़ द टोटल, आई एम सॉरी, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कुछ गलती हो गई इसमें। दिस इज़ द टोटल संट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 1। दिस इज टोटल संट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 2। दिस इज़ द टोटल संट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 3। यानी मतलब ये हुआ कि बस नंबर 1 पे कितना संट एडमिटेंस कनेक्टेड है, संट यानी कि पैरेलल में y12-2 प्लस y13-2, ये हो गया। ये रो नंबर 2 के सभी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो आपको फिर से J2 मिलेगा। रो नंबर 2 के सभी वैल्यूज़ को जोड़ने पर J2 मिला है, यानी टोटल एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस, टोटल संट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 2 कितना है, ये देखो, ये और ये टोटल संट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 2 y12-2 प्लस y23-2।
बस ये रो नंबर 3 को देखिए, रो नंबर 3 के सभी एलिमेंट्स को आप ऐड करके देखिए, ये भी कितना आएगा J2, यानी टोटल शंट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 3 यहाँ पे लिख देना है। ये टोटल शंट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस नंबर 3 कितना होगा, y13-2 प्लस y23-2, y13-2 प्लस y23-2। तो हमारे पास आ गई 3 इक्वेशंस। मुझे एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, y12 ये मेरा एम है। द टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन, टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर 1 एंड 2। बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो लाइन कनेक्टेड है, इसका टोटल शंट एडमिटेंस कनेक्टेड, आई एम सॉरी, बस नंबर 1 और 2 के बीच में जो लाइन कनेक्टेड है उसका टोटल शंट एडमिटेंस निकालना है, ये मेरा एम है। तो y12 को फाइंड आउट करना है। तो सभी इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा y12-2 प्लस y13-2 प्लस y223-2 प्लस J6 2 से आप इसको कट कर दीजिए, तो ये कट हो जाएगा, ये मिल जाएगा J3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, 4 में से 3 को घटा दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी y12-2 इक्वल्स टू J1, दिस इज़ 1। सो y12 इक्वल्स टू J2। देखिए ये जो एडमिटेंस है, इसको हम जैसे इम्पीडेंस को हम लिख सकते हैं R प्लस JX, उसी प्रकार से जो एडमिटेंस है इसको लिख सकते हैं G प्लस JB। ये जो है कंडक्टेंस है, ये है ससेप्टेंस। तो मैं इसको एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देता हूँ, G प्लस JB ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस J2। तो ये जो शंट एडमिटेंस है, शंट एडमिटेंस में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल ससेप्टेंस है, यानी कि जो ससेप्टेंस ऑफ द लाइन है वो है 2। टोटल शंट ससेप्टेंस इज़ 2। तो यही क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि find the magnitude of the total shunt susceptance of the line connecting bus 1 and 2. So this is 2. Option B is correct.